मैंने टेस्ट करे 100 से ज्यादा फीमेल ब्यूटी प्रोडक्ट्स जैसे कि लिपस्टिक, आई शेडो, आई लाइनर एंड इवन नेल पेंट। इन सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर मैंने रैंडम टेस्ट कंडक्ट करवाए और इन सभी टेस्ट के रिजल्ट्स ने मुझे शॉक कर दिया। पता है क्यों? क्योंकि जितने भी मैंने टेस्ट कंडक्ट कराए उसमें से 95% प्रोडक्ट्स ऐसे थे ना जिसके अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट डाले गए थे जिस इंग्रेडिएंट की वजह से एक फीमेल बॉडी के ऊपर बहुत सारे केमिकल्स जा रहे हैं, जैसे कि एलर्जीज, हार्मोनल डिसीज एंड इवन कुछ इंग्रेडिएंट्स से तो एक बॉडी को कैंसर जैसी बीमारी तक हो सकती है। और ये सब सामने आया जब हमने इनके ऊपर एक डिटेल रिसर्च कंडक्ट करी। अब सोचो, ये वही प्रोडक्ट हैं जो कि एक फीमेल अपनी डेली लाइफ में हर रोज यूज कर रही होती है और उन्हीं प्रोडक्ट से उनकी बॉडी के ऊपर इतना ज्यादा हार्म हो रहा है। तो चलिए आज ऐसे ही बहुत सारे प्रोडक्ट्स को एक्सपोज करते हैं, इनकी रियलिटी मैं तुम सबके सामने लाता हूं और इनके सॉल्यूशंस भी बताता हूं। Don't believe everything you see on a container, a bottle, or a product that you're buying. Why? What's the consequence? Is that if you're believing in the marketing and what you see on the front of the label, instead of actually reading the ingredients, you could be exposing yourself to toxins that you probably don't want to be. Benzophenone. So benzophenone is found in a lot of our sunscreen. So again, reading that label and making sure it's not in there is a way to avoid this particular chemical, which again is connected to a lot of different issues and harms the skin. हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत। अगर मैं ब्यूटी मार्केट की बात करूं तो ग्लोबली ये पूरा का पूरा मार्केट 30 लाख करोड़ से ज्यादा का है। और सबसे शॉकिंग बात पता है क्या है? ये जो मार्केट है ये हर साल 5% से ग्रो कर रहा है। जब भी एक फीमेल मार्केट में जाती है एक ब्यूटी प्रोडक्ट को लेने के लिए, चाहे वो एक छोटी सी लिपस्टिक ही क्यों ना हो, वो सबसे पहले देखती हैं कि आखिर उस लिपस्टिक की पैकेजिंग कैसी है और उसके बाद उसे खरीद लेती है। और यही आज तक चलता आ रहा है, जिसकी वजह से ब्यूटी इंडस्ट्री इतनी बड़ी बनती जा रही है। लेकिन इसके पीछे की एक ऐसी छुपी सच्चाई है ना जिसको हर कोई इग्नोर कर रहा है, जो कि है इसके इंग्रेडिएंट्स। ऐसा कितनी बार हुआ है कि आप मार्केट में एक ब्यूटी प्रोडक्ट लेने गए हो और आपने उसके पीछे के इंग्रेडिएंट्स पढ़े हो। आज मैं आपको एक चैलेंज देता हूं, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, आपने आज तक जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स लिए हैं क्या आपने कभी भी उसके इंग्रेडिएंट्स देखे हैं? अगर देखे हैं तो कमेंट में यस लिखना और अगर नहीं देखे हैं तो कमेंट में नो भी जरूर लिखना। पता है क्यों? क्योंकि एक रिसर्च ये बताती है कि इंडिया के अंदर स्पेशली जब भी एक फीमेल मार्केट के अंदर जाती है ये प्रोडक्ट्स की तलाश में, तो 98% से ज्यादा फीमेल कभी भी प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट पे ध्यान भी नहीं देती हैं। वो ध्यान देती हैं तो सिर्फ और सिर्फ उसकी अट्रैक्टिव पैकेजिंग के ऊपर। और वो अट्रैक्टिव पैकेजिंग के पीछे इतनी सारी बीमारियां हैं ना जो कि आप सोच भी नहीं सकते। एक एक करके सारे प्रोडक्ट्स को आज एक्सपोज करते हैं। वैसे तो लिस्ट बहुत लंबी है, बट आज की वीडियो के अंदर मैं आपको सिर्फ वो 5 प्रोडक्ट्स बताऊंगा जो कि कॉमनली हर एक फीमेल यूज कर रही है, जिससे कि आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल्स जा रहे हैं। प्रोडक्ट नंबर 1, नेल पेंट एंड नेल पेंट रिमूवर। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो ये जो नेल पेंट का मार्केट है ना, ये 2024 के अंदर 4700 करोड़ से ज्यादा का था और हर साल ये मार्केट बढ़ता जा रहा है। अब सबसे शॉकिंग बात क्या थी? जब मैं इसकी रिसर्च कर रहा था तो मुझे एक चीज पता चली कि इंडिया के अंदर 80% से ज्यादा ब्रांड्स नेल पेंट के डब्बे पे इंग्रेडिएंट लिखते ही नहीं है, यानी वो बताते ही नहीं है कि आखिर इसके अंदर इंग्रेडिएंट डला क्या है। लेकिन एक और मैं आपको शॉकिंग रिपोर्ट बताता हूं। ओशा की रिपोर्ट के हिसाब से ये जो नेल पेंट है ना, ये आपको स्किन इरिटेशन, अस्थमा एंड इवन कैंसर तक कॉज कर सकता है। अब आप सोचोगे एक छोटी सी नेल पेंट से आखिर इतनी सारी हार्म हमारी बॉडी को कैसे हो रहा है? इसके पीछे का आंसर है इसके छुपे हुए इंग्रेडिएंट। यानी अगर आप एक नेल पेंट ले रहे हो ना तो उस नेल पेंट के अंदर कुछ हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे कि टाउलिन, फॉर्मएल्डिहाइड और डीबीपी। ये कुछ ऐसे केमिकल्स हैं ना जो कि आपकी बॉडी में स्किन इरिटेशन कॉज कर सकते हैं, इवन हार्मोनल इम्बैलेंस तक कॉज कर सकते हैं। और यहां पर एक ये जो छुपा हुआ केमिकल है ना, फॉर्मएल्डिहाइड, अगर ये केमिकल गलती से आपकी बॉडी के अंदर चला जाता है, यानी वो जो नेल पेंट के अंदर छुपा हुआ केमिकल है, अगर आप उसको खा लेते हो गलती से, तो ये आपकी बॉडी में
कैंसर तक कॉज कर सकता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बहुत सारी रिपोर्ट्स बोल रही हैं कि इसके अंदर ये जो केमिकल है फॉर्मेल्डिहाइड, ये कैंसर कॉजिंग केमिकल की लिस्ट के अंदर आता है। अब यहां पर एक और चीज आती है जो कि है नेल पेंट रिमूवर। अगर आपने कभी भी नेल पेंट रिमूवर लगाया है ना, तो एक चीज आपने नोट करी होगी कि जब भी नेल पेंट रिमूवर आप लगाते हो तो आपके सर में हल्का हल्का दर्द होने लगता है, आपको हेडेक होने लगता है। इसके पीछे भी एक सिंपल सी साइंस है कि जो नेल पेंट रिमूवर होता है ना, इसके अंदर एक केमिकल होता है जिसका नाम है एसीटोन। अब ये जो एसीटोन है ना, ये फ्यूम्स की वजह से आपके नाक के अंदर चला जाता है और जिसकी वजह से आपका सिर में दर्द आपको महसूस हो रहा होता है। यानी ये जो नेल पेंट है और ये जो नेल पेंट रिमूवर है, ये दोनों ही आपकी बॉडी को डैमेज कर रहे हैं। बट इसका सोल्यूशन क्या है? क्या नेल पेंट यूज करना बंद कर दें? नहीं, ये इसका सही सोल्यूशन नहीं है। आप जब भी एक नेल पेंट लेके आ रहे हो तो चेक करो क्या उसके इंग्रेडिएंट्स में कहीं कुछ ऐसे केमिकल तो नहीं है जो कि आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है। और जब भी आप नेल पेंट रिमूवर लगा रहे हो तो ट्राई करो एक ओपन कमरे में लगा रहे हो। अगर आप एक बंद कमरे में लगाओगे तो ये जो फ्यूम्स हैं, वो फ्यूम्स आपकी नाक से आपके दिमाग तक जाएंगे, जिसकी वजह से आपको हेडेक महसूस हो सकता है। तो ये तो था एक सिंपल सा प्रोडक्ट नंबर 1। अब बात करते हैं प्रोडक्ट नंबर 2 की, लिपस्टिक। अगर मैं आपसे बोलूं कि जो लिपस्टिक है ये आपके नर्वस सिस्टम को डैमेज कर सकती है। हाँ, वही लिपस्टिक जो कि आप हर रोज लगा रहे हो वो आपके हार्ट डिसीज कॉज कर सकती है। वही लिपस्टिक जो कि एक फीमेल ऑलमोस्ट हर रोज लगा रही है वो किडनी डैमेज तक कर सकती है। सुन के शॉक लग रहा है ना? अब यहां पर मैं एक और शॉकिंग रिपोर्ट में आपको बताता हूं। अगर आज मैं आपसे बोलूं कि उस लिपस्टिक और एक बुलेट, वही बुलेट जिससे कि इंसान मर सकता है, इन दोनों के अंदर एक इंग्रेडिएंट सिमिलर है। उस इंग्रेडिएंट का नाम है लेड। और इसी लेड की वजह से अगर गलती से लिपस्टिक आपके मुंह में चली जाती है, आपकी बॉडी के अंदर चली जाती है, तो आपको हो सकते हैं बहुत सारे हार्ट डिसीज या फिर बहुत सारे रेस्पिरेटरी डिसीज। अब यहां पर मैं आपको एक बहुत शॉकिंग और इंटरेस्टिंग रिपोर्ट बताता हूं। एक बार एक टेस्ट कंडक्ट करा गया था इंडिया और यूएस के अंदर। कुछ ब्रांड से पूछा गया कि अपने इंग्रेडिएंट्स को दिखाओ, आप इंडिया में क्या यूज कर रहे हो और आप यूएस में क्या यूज कर रहे हो। तो एक बहुत शॉकिंग रिपोर्ट सामने आई कि वही ब्रांड जब अपने प्रोडक्ट को यूएस में बेच रहा है तो उसके अंदर लेड जैसे केमिकल्स को डाला ही नहीं गया है, बट जब वो इंडिया के अंदर वही सेम प्रोडक्ट को बेच रहा है तो उसके अंदर इन्होंने लेड ऐड किया गया है। और जब इनसे पूछा गया कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं तो उनका एक सिंपल सा जवाब आया कि इंडिया के अंदर जो कंज्यूमर है ना, उनको चीजें सस्ती चाहिए और सस्ता बनाने के लिए हम उसके अंदर ये सब केमिकल्स ऐड करते हैं और यही केमिकल आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स कॉज कर सकता है। अगर WHO के माने, जो कि है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो उन्होंने साफ बोला गया है कि अगर आपकी लिपस्टिक के अंदर या फिर किसी भी प्रोडक्ट के अंदर लेड है तो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन बहुत सिंपल है। अब जब भी आप कोई लिपस्टिक ले रहे हो तो उसके इंग्रेडिएंट जरूर पढ़ना, देखना कहीं उसके अंदर कोई लेड तो नहीं है, और अगर लेड है तो उस प्रोडक्ट को आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। अब बढ़ते हैं प्रोडक्ट नंबर 3 की तरफ, कॉम्पैक्ट पाउडर। कॉम्पैक्ट पाउडर एक कॉमनली यूज चीज है जो कि हर एक फीमेल जब भी अपनी बॉडी के ऊपर, अपने फेस के ऊपर मेकअप कर रही होती है तो इसको जरूर लगाती हैं। क्यों? क्योंकि कॉम्पैक्ट पाउडर से फेस एकदम स्मूथ हो जाता है और जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है वो भी अब्सॉर्ब हो जाता है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि जो कॉम्पैक्ट पाउडर है ये कैंसर कॉजिंग बन सकता है आप सभी के लिए, उनके शॉक लग रहा होगा ना? बट इसके पीछे भी एक सिंपल सी साइंस है। देखो, कुछ कुछ कॉम्पैक्ट पाउडर जो होते हैं वो टैल्क से बने होते हैं और टैल्क के अंदर कभी कभार एक केमिकल पाया जा सकता है और उस केमिकल का नाम है एस्बेस्टोस। अब अगर हम FDA की रिपोर्ट माने, जो कि है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, तो उन्होंने साफ बोला है कि अगर कहीं पर भी एस्बेस्टोस नाम का केमिकल पाया जा रहा है तो वो कैंसर कॉजिंग लिस्ट के अंदर आता है। यानी वो जो कॉम्पैक्ट पाउडर आप अपने चेहरे पे लगा रहे हो ना, उसके अंदर भी कैंसर कॉजिंग एस्बेस्टोस हो सकता है। इसका क्या सोल्यूशन है? बहुत सिंपल है। ट्राई करो कि आप जो भी कॉम्पैक्ट पाउडर ले रहे हो वो टैल्क फ्री हो, यानी उसके अंदर टैल्क नहीं होना चाहिए, और अगर गलती से टैल्क है भी तो वो लैब सर्टिफाइड होना चाहिए। यानी आपको उसको इंग्रेडिएंट्स को ध्यान से पढ़ना है, उसके साथ साथ देखना है क्या ये लैब सर्टिफाइड है भी या फिर नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियां आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे डिसीजेस को कॉज कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं प्रोडक्ट नंबर 4 की तरफ, स्किन लाइटनिंग क्रीम। बचपन से ही ना हम सब ने एक ऐड तो जरूर देखा है जिसके अंदर एक लड़की, इसका कलर शायद उतना ब्राइट नहीं होता, वो अंडर कॉन्फिडेंट होती है, वो लाइफ में ज्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाती, तभी वो अचानक से ये स्किन लाइटनिंग क्रीम लगाने लगती है और उसके चेहरे पे ग्लो आ जाता है, उसकी स्किन वाइट हो जाती है और उसके बाद वो अपने लाइफ के सारे गोल्स को अचीव कर लेती है, वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाती है। अब देखो, ये जो स्किन लाइटनिंग क्रीम होती है ना, सबसे पहले तो ये हमारे माइंडसेट को खराब कर रहे हैं। ये बचपन से हमें दिखा रहे हैं कि अगर आपके स्किन का कलर व्हाइट नहीं है ना तो तुम्हारे अंदर कभी कॉन्फिडेंस नहीं होगा,
और अगर आपके स्किन का कलर व्हाइट है तो तुम्हारे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस होगा। यानी बॉडी से पहले तो हमारे माइंडसेट को ये लोग खराब कर रहे हैं। बट सिर्फ इतना ही नहीं, ये हमारे बॉडी को भी बहुत डैमेज कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप स्किन लाइटनिंग क्रीम लगाते हो तो आपको हो सकती हैं बहुत सारे डिसीजेस, जैसे कि किडनी डिसीज एंड नर्वस सिस्टम डिसीज। पता है क्यों? क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट्स ये बोलती हैं कि ये जो स्किन लाइटनिंग क्रीम होती है ना, इनके अंदर पाया जाता है एक केमिकल जिसको हम बोलते हैं मरकरी। और मरकरी अगर आपकी बॉडी पे लगता है तो आपकी बॉडी को बहुत हद तक हार्म कर सकता है। इसलिए जब भी आप एक स्किन लाइटनिंग क्रीम लगा रहे हो तो सोचो खुद से कि क्या इसके अंदर मरकरी तो नहीं है। और दूसरी चीज, स्किन लाइटनिंग क्रीम तो वैसे लगानी नहीं चाहिए, क्योंकि एक माइंडसेट हमें बनाकर रखना है कि आपके कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके स्किन टोन से कोई फर्क नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपनी लाइफ में, अपने करियर में क्या कर रहे हो, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब बढ़ते हैं हम प्रोडक्ट नंबर 5 की तरफ, हेयर रिमूवल क्रीम। अगर एक रिपोर्ट की माने तो 69% से ज्यादा वुमेन हेयर रिमूवल क्रीम को यूज करती हैं अपने बॉडी हेयर्स को रिमूव करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये जो क्रीम्स होती है ना, ये मार्केटिंग ये करती हैं कि हमसे बिल्कुल दर्द नहीं होता, यानी हम बहुत पेनलेस हैं। अगर आप वैक्सिंग कराओगे तो उसमें तो बहुत पेन होगा, लेकिन वो एक रियलिटी बताना भूल जाते हैं कि हाँ, माना ये क्रीम्स पेनलेस तो होती हैं, लेकिन ये आपकी स्किन में बहुत सारे इन्फेक्शन कॉज कर सकती हैं, इवन स्किन बर्न्स हो सकती हैं, और कई बार तो इरिटेशन भी कॉज हो सकती है। यानी इससे बेटर है कि आप वैक्सिंग कराओ या फिर और डिफरेंट चीजों की सहायता लो, बेटर रहेगा। क्योंकि हेयर रिमूवल क्रीम जो होती हैं वो आपकी स्किन को बहुत हद तक डैमेज कर रही होती है। तो ये तो कुछ 5 ऐसे प्रोडक्ट्स थे ना जो कि एक फीमेल अपनी डेली लाइफ के अंदर यूज करती हैं, जिसकी वजह से उनकी स्किन डैमेज हो रही है, इवन उनकी जो इंटरनल बॉडी पार्ट्स हैं वो तक डैमेज हो रहे हैं। इनकी लिस्ट बहुत लंबी है, जैसे कि हेयर डाइज, ब्यूटी प्रोडक्ट्स और भी बहुत सारे हैं। लेकिन आज की वीडियो में बस मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि जब भी आप एक प्रोडक्ट ले रहे हो तो उसके लेबल को जरूर पढ़ो। देखो क्या उसके अंदर कुछ केमिकल तो नहीं है जो कि आपकी बॉडी को हार्म कर सकता है। और आज की सदी में ना हमारे पास एआई है। अगर आप फोटो खींच के एआई से भी पूछोगे ना क्या इसके अंदर कोई ऐसा इंग्रेडिएंट तो नहीं है जो कि मेरी बॉडी को हार्म कर सकता है, तो एआई ना आपको एकदम ओरिजिनली सब कुछ सच सच बता देगा। तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है, बस एआई से पूछो और याद रखना, लेबल पढ़ना स्टार्ट करो। थैंक यू एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।